हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा अकाउंट्स के अंदर एनपीओ चल रहा था। ठीक है, जैसे ही बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम सारी कवर अप अपनी कर चुके हैं। आज उसी को ही मैं थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करवाऊंगा। हम क्या क्या चीज़ कर चुके हैं बेटा? हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गई, सब्सक्रिप्शन होगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी हो गया। ये तीन मैंने आपको 4 स्टेप्स में टोटल आपको चैप्टर डिवाइड करवाया था, जिसमें 3 स्टेप्स हम कर चुके हैं। एक आखिरी स्टेप फुल फ्लेज क्वेश्चन का रह गया। ठीक है, पर बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन आज शुरू करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपकी यूज होने वाली है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करिए अभी हम। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आज हमारा जो चलेगा फुल फ्लेज क्वेश्चंस चलेंगे बेटा। आज हमारे चलेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस। सबसे पहले एक बात बताया तो बेटा, मैं फुल फ्लेज क्वेश्चंस के लिए हमारे कुछ बेसिक अकाउंट बनाने होते हैं, कुछ अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं बेटा। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। बेटा हमने ना 2 अकाउंट बनाने होते हैं। कौन कौन सा बनाना होता है बेटा? एक हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बेटा एक हमने क्या बनानी है? बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, ये 2 अकाउंट जो है हमने बेटा ये प्रिपेयर करना होता है। और एक चीज हमें क्वेश्चन में देखनी होती है। क्या चीज? कि हमें ओपनिंग कैपिटल जो है बेटा, ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, ये चीज हमने देखनी है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे को क्या चीजें बनी होती है बेटा? क्वेश्चन में हमारे को रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ये हमें जो होता है, ये क्वेश्चन हमारे को गिवन होता है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन होता है। इट इज गिवन in the form of question। ठीक है बेटा, ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। ये हमारे को सॉल्यूशन में देना होता है जो हमारे को अपने अकाउंट से प्रिपेयर करने हैं। एक हमें बनाना होता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमें बनानी होती है बेटा क्या चीज? हमारी बैलेंस शीट। अब मैंने आपको क्वेश्चन बोला था ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। अगर तो हमारे को ओपनिंग कैपिटल गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, देन ओपनिंग बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है बेटा, अगर हमारे को ओपनिंग कहते हैं, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, देन ओपनिंग बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड इन वर्किंग नोट। ये बेटा चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं है। चैप्टर की जो मेन जो बेसिकली जो स्ट्रेंथ थी हमारी, वो पहले ही हमारे हाथ में आ चुकी है, क्योंकि बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कर चुके हो, आप सब्सक्रिप्शन भी कर चुके हो, और आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी कर चुके हो। और मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आप इन तीनों टॉपिक्स के जो है बेटा आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हो, या फिर जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवाए हैं वो आपको थॉरली आते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको आज का टॉपिक बहुत ही आसान लगने वाला है, और आपको विश्वास हो जाएगा कि 10 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कुछ अलग सा कर रहे हैं हम, आपको लगेगा हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। एक तरीके से समझ आया यहाँ तक? इसको बेटा एक बार आपको लिखना है, लिख लो, नहीं लिखना आपकी मर्जी है। ये तो सिर्फ आपको मैं एक इंट्रो दे रहा था कि हमारे को जो है क्वेश्चन शुरू करने के लिए हमारे को करना क्या है। अगर कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, बेटा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसिट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, पेमेंट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। पैसा आना और जाने के बारे में बताया हुआ है।
इस अकाउंट में जितनी भी हमारे पास चीजें होती हैं उन सबको हमें प्लॉट करना होता है इन दो अकाउंट के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर से कह रहा हूं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी चीजें हमें गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, वो हमें इन दो अकाउंट्स में जो है प्लॉट करने होते हैं, अलॉट करने हैं वहां पर हमारे को कि कौन सी चीज कहां जाती है। और जो ये वाली चीज है बेटा, ये जो मैंने नीचे लिखा है कि हैशटैग डाल के, ये मैंने इसलिए लिखा है अगर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, अगर गिवन है तो नहीं जरूरत। समझ आया? इफ नॉट गिवन तब बनानी है, गिवन है फिर नहीं बनाने की जरूरत। समझ आया आपको यहां तक? अब बनाते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी अभी जब मैं आपको क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा। अभी इतना क्लियर है? इसको बेटा लिखना है, लिख लो आप। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, जैसे कि बेटा आपने देखा होगा मैंने वीडियो से पहले एक फोटो डाली हुई थी क्वेश्चन की। बेटा ये क्वेश्चन आपका टीएस गरेवाल का है, इसी क्वेश्चन को जो है मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। आप सब लोग क्या करो, जो मैंने फोटो डाली है ना, इसी का ही एक स्क्रीनशॉट ले लो, साइड बाय साइड जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वैसे वैसे आप जो है देखते जाओ। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बेटा? सबसे पहला स्टेप है हमारा सारी एडजस्टमेंट्स को देखना। बेटा देखो, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जैसे कि यहां पर है बेटा, मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाली हुई है, बाकी मैं फिर से दिखा रहा हूं एक बार। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा आपको गिवन है और नीचे हमें यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है बेटा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले हम सारी एडजस्टमेंट्स जो है मार्क कर देते हैं जिस तरीके से मैंने इसे मार्क करी हुई है। ध्यान से देखो बेटा जरा, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 31st March 19। मतलब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे को एडजस्टमेंट दी हुई है। सब्सक्रिप्शन बेटा हमें रिसिट्स में गिवन है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे को रिसीव होती है, इसीलिए वो रिसिट्स में गिवन है कि पैसा आ रहा है। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर दो, किस पे हमारी एडजस्टमेंट है। उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम। फिर हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दी हुई है प्रीपेड, तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर एडजस्टमेंट मार्क कर दो। फिर बेटा द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑफ अकाउंटेंट्स क्लब इज एज फॉलोज। स्टेशनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है बेटा, तो स्टेशनरी के ऊपर भी आप एक पॉइंट मार्क कर दो। इतना समझ आया? अब बेटा हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को क्या क्या करना है बेटा, हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग receipt and payment accounts of the accountant club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 19। given question के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चाहिए, तो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शुरू करें एक बार ही हम, पहले मैं एक बार इसका फॉर्मेट बना के फिर हम स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सी डेट का बेटा हमारा क्वेश्चन ये, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19। ठीक है बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 का जो है बेटा हम ये बना रहे हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बेटा यहां पर हम क्या शो करते हैं, डेबिट से, ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये बेटा हमारी क्रेडिट साइड होती है। क्लियर है बेटा? यहां पर हमारे क्या आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से आपका जो है अकाउंट बनता है। मैंने आपको क्या बताया था, फुल फ्लैश क्वेश्चंस हमारे दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट।
बेटा बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए हमारे को बताया ही नहीं, इसलिए हम बना ही नहीं रहे। बोला होता तो बना देते, नहीं बोला तो नहीं बना रहे। समझ आया इतना? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, हरानी, परेशानी, कुछ भी? बेटा बैलेंस शीट में हम सबको पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ी थी कि बैलेंस शीट में हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या जाएंगी, असेट्स और लायबिलिटीज। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा, जो भी चीज रिकरिंग नेचर की, जो बार बार हो रही है। कुछ बार बार मेरा पैसा आ रहा है वो मेरी इनकम है, कुछ पैसा मैं बार बार पे आउट कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंडिचर है। सिंपल एज दैट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस आएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आएंगी। बैलेंस शीट का सीन तो आपको पहले से ही पता था। और हम आगे शुरू करें। देखो बेटा तेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा सबसे पहले मुझे कैश इन हैंड गिवन है और कैश एट बैंक गिवन है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओपनिंग। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर आता है मेरा सब्सक्रिप्शन, और बेटा सब्सक्रिप्शन पे मैंने सबसे पहले एक पॉइंट मार्क किया हुआ है ना। सब्सक्रिप्शन के ऊपर हमारी एडजस्टमेंट है, तो पहले सब्सक्रिप्शन से डील करते हैं बेटा हम लोग। वर्किंग नोट पे आ जाओ। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। बेटा फॉर्मूला सबको याद है सब्सक्रिप्शन का? क्या होता है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस हमारा क्या होता है बेटा आउटस्टैंडिंग एट एंड, लेस क्या होगा बेटा हमारा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस एडवांस एट बिगिनिंग लेस एडवांस एट एंड। एंड मींस करंट ईयर, आप सबको याद होगा बेटा। करंट मींस मतलब कि सॉरी एंड मींस करंट ईयर। करंट ईयर हमारा कौन सा बेटा 2019। तो एंड मतलब 19 हो गया, बिगिनिंग मतलब 18 हो गया। इतना समझ आ गया सबको? एडजस्टमेंट देखो बेटा सभी, एक बार तुम सब लोग क्या करो बेटा, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला ना वो आप एक दूसरे फोन में रखो और कंपेयर करो। यहाँ मेरा सॉल्यूशन देखते जाओ और साथ साथ अपना जो आपने स्क्रीनशॉट लिया वो देखते जाओ। ध्यान से देखो, बाकी मैं क्वेश्चन रीड भी करो, ध्यान से देखो बेटा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर्स मींस आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बोला हुआ है। 19 हमारा करंट ईयर है, मतलब एंड हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड मेरा कितना है 1,35,000। एंड है बेटा मेरा 1,35,000। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 फिर से एंड हो गया, मतलब कि एडवांस एट एंड कितना 39,000। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 39,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने क्या कहा था आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा हमारा जा रहा है। रिसीट में गिवन है पैसा मिल रहा है, हमें क्या चाहिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितनी गिवन है 15,24,000 गिवन है बेटा आपको सब्सक्रिप्शन 15,24,000 ये बेटा आप सभी को गिवन है ना। और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट बिगिनिंग, ये दोनों ही चीजें बेटा को गिवन नहीं है। इतना समझ आया? तो ये इसका जो बैलेंस करके बेटा जो हमारी अमाउंट आएगी वो हमारी कहां चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से बेटा कितना आ जाएगा बेटा यहां पर आपका ये 16,20,000। इतना समझ आ गया बेटा? अब ये जो अमाउंट है ये आपकी कहां पर जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम साइड पे या एक्सपेंडिचर साइड पे पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है।
तो कहाँ लिखेंगे बेटा हम ये अपना इनकम साइड पे कितनी अमाउंट 16,20,000 जो हमारी अमाउंट आ रही है वो। तो सब्सक्रिप्शन कितना 16,20,000। इतना समझ आया बेटा। अब बेटा मेरे से पूछ रहे होगे, मन में सोच रहे होगे मैंने इतना बड़ा फॉर्मूला लगाया है, काम की सिर्फ ये वाली चीज है, तो बाकी चीजें धूपबत्ती करने के लिए निकाली है हमने। बेटा ये जो आउटस्टैंडिंग एडवांस आपको याद होगा, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, यहाँ पर पैसा मिलना है पर मिला नहीं, ये तरीके से हमारे लिए क्या है, असेट है ना। और एडवांस का मतलब क्या है कि कुछ पैसा टाइम आने से पहले ही मिल गया, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, टेंशन दे रही है कि मुझे वो काम करना है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, मेरे लिए यहाँ पर एसेट है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पैसा मिलना है पर मिला नहीं, पैसा मिलना है पर मिला नहीं, इसका मतलब क्या है, ये आपकी एसेट है, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगी। अब ये एंड और बिगिनिंग लिखा है, एंड मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बिगिनिंग मींस ओपनिंग बैलेंस शीट। तो एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, खत्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी। बाकी यहाँ हमें इन सब चीजों का यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बनानी ही नहीं है। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसमें इन सब चीजों का भी यूज करेंगे, पर अभी के लिए हमें इसको इग्नोर करना है क्योंकि हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, खत्म कहानी, एंड ऑफ स्टोरी। और अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना बेटा आपको। बाकी ये जो अमाउंट निकाली है बैलेंसिंग फिगर से, ये हमारी कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड, इनकम साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है। पता कैसे चल रहा है पैसा आ रहा है, क्योंकि बुक में रिसिट साइड पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। समझ आया, इतनी कहानी क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। फिर डोनेशंस गिवन है, रिसिट साइड पे हमें डोनेशन आ रही है। डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो नहीं है। मैंने क्या कहा था, फंड्स दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक फंड, जनरल फंड। सबसे पहली वीडियो के अंदर अपना मैंने बताया था बेटा आपको, स्पेसिफिक हो तो लायबिलिटी है, कुछ नहीं गिवन तो नॉर्मल है, मतलब मेरी नॉर्मल इनकम हुई है। डोनेशन की स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो नहीं मिली, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती तो लायबिलिटी में लिखता, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, क्योंकि इसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशंस। डोनेशंस कितनी डोनेशन मिल रही है बेटा आपको, 7,20,000 डोनेशन मिल रही है बेटा। फिर आपको मिल रहा है बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं किसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करा, उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, 18,000। उसके बाद उसके बाद हमारे को गिवन है एंट्रेंस फीस, हमारे को एंट्रेंस फीस मिल रही है कितनी, 1,80,000 एंट्रेंस फीस मिल रही है, तो ये भी हमारे लिए इनकम हो जाएगा बेटा। एंट्रेंस फीस कितनी है बेटा हमारी, ये 1,80,000, बहुत इजी है बेटा। एंट्रेंस फीस के बाद बेटा आपको गिवन है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, आपको बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो पैसा आ रहा है, इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक कितना है बेटा, 63,000। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने अपने पुरानी अखबारें जो थी आपने बेच दी, कितने की बेची बेटा, 9,000 की, तो पैसा आ रहा है बेटा हमारे पास यहाँ पर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स कितना है बेटा, 9,000, तो 9,000 आप यहाँ पर लिख दो। कितना समझ आया बेटा सबको यहाँ तक, रिसिट साइड पूरी खत्म, आधा क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, पता भी नहीं चला, फ्री के नंबर है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। क्या कर रहा हूँ, क्रॉस पोस्टिंग तो कर रहा हूँ सारी, रिसिट वाली साइड इनकम में लिख रहा हूँ, जैसे रिसिट हमारे को यहाँ पर गिवन है तो क्रॉस में आ रही है हमारी इनकम साइड में, खत्म। बस क्या चीज का हमने ध्यान रखना है, कोई चीज असेट या लायबिलिटी नेचर की होगी तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, अदरवाइज हर एक चीज कहाँ जाएगी, इनकम में या एक्सपेंडिचर में, खत्म कहानी। अब हम आते हैं अपनी पेमेंट साइड पर।
सैलरीज पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में लिख दो बेटा सैलरीज। तो इस पे हमारी एडजस्टमेंट भी नहीं है कोई, तो डायरेक्ट आ जाएगा। कितना है बेटा? 4,95,000। उसके बाद देखते हैं बेटा, अब हम आगे सैलरीज हो गई। स्टेशनरी गिवन है बेटा, स्टेशनरी पे ध्यान से देखो, मैंने पॉइंट मार्क करा हुआ है, मतलब स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है, नीचे आपको एडजस्टमेंट दिख भी रही है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाला टॉपिक आ गया। हमें क्या देखना है कि हमारे को परचेजेस गिवन है या नहीं गिवन। परचेजेस गिवन होगा तो छोटा वाला फॉर्मूला, परचेजेस नहीं गिवन तो बड़े वाला फॉर्मूला। तो यहाँ हमें परचेजेस गिवन है क्या? नहीं गिवन। ध्यान से देखो, आपको पेमेंट साइड पे स्टेशनरी गिवन है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं गिवन, क्योंकि बेटा पेमेंट साइड पे है ना। तो ये अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी हो गया एक तरीके से, पेमेंट में गिवन है। क्या बताएं, पेमेंट पिछले साल की दे रहा हूं या फिर अगले साल के लिए दे रहा हूं, कुछ नहीं पता, है ना। तो स्टेशनरी की जो पेमेंट हो रही है हमारी, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है ना। तो बड़े वाला फॉर्मूला लगेगी, परचेजेस नहीं गिवन। नीचे भी देख लेते बेटा, हमारे को नीचे भी परचेजेस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हम अपना बड़े वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 था। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है बेटा। सबसे पहले तो हमारे को क्या चाहिए होता है बेटा? देखो फॉर्मूला लिख दो तो पहले पूरा। क्या होता है बेटा? हमारा ओपनिंग स्टॉक माइनस हमारा क्या होता है बेटा? फिर क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस नहीं गिवन तो बड़ा वाला फॉर्मूला, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी गिवन है बेटा, क्योंकि पेमेंट साइड पे गिवन है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी प्लस हमारा होता है बेटा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एट एंड कह लो या फिर क्रेडिटर्स एट एंड कह लो। हमारे को क्रेडिटर्स गिवन है बेटा नीचे, क्रेडिटर्स एट एंड। एंड मींस करंट ईयर, मतलब कि 19 लेस क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब पिछला साल, पुराना 18 हो जाएगा, प्लस एडवांस एट। हमारा क्या होता है बेटा? एडवांस एट बिगिनिंग हमारा प्लस हो जाता है, और लेस हमारा हो जाता है एडवांस एट एंड। एंड ऑफ स्टोरी। अब हम सारी चीजें देख लेते हैं, क्या क्या चीज कैसे कैसे गिवन है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देख लेते हैं। नीचे देखो बेटा जरा एक बार, आपको 18 और 19 दोनों के बैलेंस गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 5000, ओपनिंग स्टॉक है बेटा आपका 5000, क्लोजिंग है आपका 30,000। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी बेटा आपको ऊपर से मिल जाएगी 89,700, 89,700। मैरोड वाले लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी गिवन है बेटा आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है। ओपनिंग क्रेडिटर्स है बेटा आपको 26,000 और आपकी क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है बेटा कितने? 40,000। बेटा ये जो मैं अमाउंट से ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ ना, ये ब्रैकेट्स डालना मत भूलना, क्योंकि प्लस माइनस का पता नहीं चलता। फॉर्मूला तो आपको समझ आ गया, कहीं बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन करेंगे हम। फ्री के मार्क्स से इस पूरे टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ऐसे इसी टाइप का बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा कि बाकी भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो बोर्ड में आएगा, आप देखोगे कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है वो। आगे देखते हैं बेटा जरा, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस बोर्ड में ये होगा कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं ना, बोर्ड के अंदर प्रॉपर आएगा जिसमें आपको बैलेंस शीट ही बनानी होती है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, किसी भी टाइप का आ सकता है, तो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ता। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी इन 18-19 और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 17-18। मतलब जो 18-19 है वो तो करंट ईयर हो गया, मतलब एंड हो गया। कितना है बेटा? 7,000। और जो आपको बेटा 17-18 जो गिवन है वो बिगिनिंग हो गया, वो हो जाएगा हमारा 5,000। एंड वाला हमारा माइनस हो जाता है ये। तो बेटा ये हमारा कितना आ जाएगा आपका टोटल पूरा करने के बाद? कल ये अमाउंट हमारी आएगी क्या कहाँ पर? अमाउंट टू बी शोन इन
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे आएगी बेटा ये हमारी बैलेंसिंग फिगर से? ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा? ये आ जाएगा इन सबको प्लस माइनस करके हमारा 76,700। इतना समझ आया है? यहां तक पूरा क्लियर है बेटा सबको? इतना जो है बेटा आप इसको नोट कर लेना पूरा। अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम आगे करते हैं। बेटा ये जो अमाउंट है हमारी, देखो ध्यान से देखो बेटा, हमारे को पेमेंट साइड पे गिवन है सैलरी तुम्हारे लिए, क्या सॉरी स्टेशनरी पेमेंट साइड पे गिवन है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ तो कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड पे। कितना आ रहा है बेटा? 76,700। तो स्टेशनरी कितनी आ जाएगी बेटा हमारी? 76,700। उसके बाद से गिवन है बेटा मेरा हमारे को स्टेशनरी के बाद हमारे को गिवन है बेटा बिलियर्ड टेबल। अब बिलियर्ड टेबल क्या होता है बेटा? बिलियर्ड टेबल एक तरीके से आपका जैसे पूल टेबल नहीं होता जो, उसको बिलियर्ड टेबल कहते हैं। जो पूल टेबल पर बड़ा सा पूल टेबल होता है जिसमें हम पूल खेलते हैं, वो जो स्टिक से हमारे को बॉल के ऊपर मारना होता है बेसिकली वो। तो बिलियर्ड टेबल बेटा आपके लिए क्या है? बिलियर्ड टेबल। बार बार तो नहीं खरीद रहे, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी बेटा? वो हमारी क्या है? एसेट है। कितना समझ आया? तो ये चीज हमारे को यूज नहीं करनी। उसके बाद हमारे क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो उसको भी बेटा हम यूज नहीं करेंगे कहीं पर भी, क्योंकि ये भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट, और बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे। फिर क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो मिसलेनियस एक्सपेंस कितने हैं बेटा आपके? 75,000 है। तो बेटा मिसलेनियस एक्सपेंस आपके एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं? 75,000। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? फिर हमें क्या गिवन है? फर्नीचर गिवन है। फर्नीचर अगेन हमारे लिए क्या है? एसेट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, वो हम बना नहीं रहे, इग्नोर। इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे हमारे को एडजस्टमेंट गिवन है। इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है बेटा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम यहां पर लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा इस पे एडजस्टमेंट है, तो ना मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं अमाउंट। ये कितनी है बेटा? 27,000। एडजस्टमेंट में क्या गिवन है? इंश्योरेंस प्रीमियम इज प्रीपेड अप टू 3,000। मतलब कि हमारी 3,000 रुपए की जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है, पहले ही दी हुई है हमने। मेरी बात सुनो बेटा पहले। प्रीपेड मतलब क्या होता है? टाइम आने से पहले ही कोई चीज पे कर देना। कोई खर्चा आपने उस खर्चे के आने से पहले ही पे कर दिया, तो वो आपके लिए क्या है बेटा? हमारे लिए वो तो एसेट है, वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। ये आपने अपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, बाकी नहीं है आप तो कोई बात नहीं, अब समझ लो। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस पे करने से पहले ही इंश्योरेंस पे कर दी। पे मतलब टाइम आने से पहले ही इंश्योरेंस पे कर दी। ठीक है, टाइम से पहले। तो टाइम से पहले कोई चीज पे करने का तो हमारे लिए एसेट है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। वो हम बना नहीं तो वो हमारा पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। और क्या आपने जो इंश्योरेंस एडवांस में पे करी है वो एक्चुअल में अभी करंट ईयर के लिए आपके लिए एक्सपेंस है? नहीं, वो एक्सपेंस तो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए है, हमने टाइम से पहले पे कर दिया। वो तो नेक्स्ट साइकिल में आएगा ना हमारा। इस करंट ईयर में हम शो क्यों करेंगे? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का पार्ट है। तो यहाँ पर तो शो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो एक्सपेंस है ही नहीं। तो यहां से हम उसको माइनस कर दें। कितना एडवांस दिया हुआ हमने? 3,000, तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है ही नहीं। ये तो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस होगा हमारा, ये जो टाइम से पहले मैंने पैसा पे किया हुआ है। आया समझ? तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी जाएगी बेटा आपके एक्चुअल में इस साल का खर्चा? 24,000। अब बेटा मेरे को बोलोगे कि मैंने सारी एडजस्टमेंट तो मैंने यहाँ वर्किंग नोट में करी है, तो मैंने ये नहीं करी। बेटा इसके दो रीजन है, एक तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं करी, दूसरा इसका इफेक्ट सिर्फ सिंगल ही था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। इनमें तो प्रॉपर बड़े बड़े फॉर्मूले लग रहे हैं ना बेटा, इसलिए मैंने वो यहाँ पे वर्किंग नोट में करा है। बाकी ये छोटा सा था, इसमें एक ही कंसेप्ट शो करना था तो मैंने ये यहाँ पर कर दिया। समझ आया यहाँ तक? आगे चलो बेटा। मैं इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया हमारा। अब
कैश इन हैंड और बेटा हमें कैश एट बैंक गिवन है। अगेन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बेटा जो हमारे लिए है वो क्या है, वो तो हमारे लिए एसेट है, तो ये हमारा आएगा ही नहीं यहाँ पर। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, ये हमारा पूरा जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, यहां पर इसका लास्ट में टोटल कर दो बेटा, ठीक है, इसका प्रॉपर जो है टोटल कर दो। जोन सी साइड बड़ी होगी वो दोनों तरफ लिख देना, जोन सी साइड बड़ी होगी वो दोनों तरफ आ जाएगी, और जोन सी साइड बेटा आपकी छोटी होगी, जैसे समझ लो अभी हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी जो है क्रेडिट साइड बड़ी है, मतलब कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। आपकी भाषा के अंदर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हम चैप्टर कौन सा कर रही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉफिट वर्ड तो हम यहाँ यूज करेंगे ही नहीं, तो प्रॉफिट की जगह हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, सरप्लस। क्या वर्ड यूज करेंगे, सरप्लस। समझ आया, सरप्लस मींस प्रॉफिट। क्यों कर रहे हैं सरप्लस वर्ड हम यूज, क्योंकि ये हमारा एनपीओ है, हम यहाँ प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, सरप्लस। समझ आया। अगर बाई चांस लॉस हो रहा हो फिर क्या करेंगे, डेफिसिट। क्या करेंगे बेटा, डेफिसिट। क्या करेंगे, डेफिसिट। समझ आया। सरप्लस कब करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट होगा। डेफिसिट कब करेंगे, जब हमारा लॉस होगा। समझ आया, क्लियर है इतनी कहानी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं परेशानी बेटा किसी को भी। आगे चले बेटा अब हम, तो बेटा क्रेडिट साइड हमारे को देखने बड़ी लग रही है, डेबिट साइड थोड़ी छोटी लग रही है, ठीक है। तो बेटा यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, दोनों का टोटल करेंगे। जैसे कि डेबिट टोटल देखेंगे बेटा कितना आ रहा है, पहले क्रेडिट बड़ी है, क्रेडिट टोटल देखेंगे कितना आ रहा है, डेबिट टोटल देखेंगे कितना आ रहा है, फिर उसके के बेसिस पर हम देखेंगे कि हमारा सरप्लस है या डेफिसिट है। सरप्लस है तो कितना है, डेफिसिट है तो कितना है। समझ आया बेटा, दिखाओ जरा, इसका क्रेडिट टोटल बताओ कितना आ रहा है और डेबिट टोटल बताओ बेटा कितना है। क्रेडिट साइड हमारा 26,10,000, ठीक है बेटा, और डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है बेटा हमारा 670,700। मतलब कि इतनी हमारी इनकम है और इतना हमारा एक्सपेंस है। पैसा आया इतना और गया हमारा इतना। समझ आया। तो जोन सी साइड बड़ी है बेटा वो दोनों तरफ लिख दो टोटल। तो 26,10,000 बड़ा है हमारा, तो 26,10,000 दोनों तरफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 26,10,000 रुपए आए हैं और गए कितने हैं, 6,70,700। तो बेटा हमारा इसका बैलेंस डिफरेंस कितना आ जाएगा, मतलब कि डेबिट साइड कितने से छोटी है बेटा हमारी, डेबिट साइड हमारी छोटी है, मतलब सरप्लस आएगा पहले तो हमारा यहाँ पर, क्योंकि इनकम ज्यादा और खर्चा हमारा कम है, तो हमारा सरप्लस आएगा। सरप्लस कैसे बेटा, हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा बेटा ये हमारा 19,39,300, ठीक है। इतना समझ आया बेटा सबको, ये सरप्लस हमारा कैसे आ जाएगा, इन दोनों का हमारा बैलेंसिंग फिगर। इतना समझ आया। ये बेटा अभी तक का हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये अभी तक का हमारा पहला क्वेश्चन था फुल फ्लेज एनपीओ का, ठीक है। पहले बेटा आप इसको ध्यान से इसको आप नोट करो, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पर इसको अच्छे से नोट करो जल्दी से। तो बेटा ये आप सबने नोट कर लिया होगा। बेटा इस क्वेश्चन को करने के बाद अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा सभी के अंदर, ठीक है। आपका पूरा एनपीओ जो है ना सेम डिट्टो सेम ऐसा ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला आपका काम क्या है बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया है इसको पहले आप एक बार पूरा टेप लो, क्वेश्चन आपके आगे है, पूरा एक बार ढंग से समझते समझते इसको एक पूरा लिख लो। उसके बाद इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करो, ठीक है। इसके बाद की टोटल कहानी जो है पूरी समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो और निकालूंगा जिसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन निकालूंगा बेटा, फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद
एनपीओ में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। समझ आया यहाँ तक? इतनी मेरी बात समझ आ रही है बेटा सभी को? आप लोगों का काम क्या है बेटा, अब आज जो मैंने करवाया है इसको आपने बिल्कुल अच्छे से नोट करना है, ठीक है? जितने टॉपिक मैं अभी तक करवा चुका हूँ इन सबको बेटा ईमानदारी से ढंग से बैठ के अपना सॉल्व करो। जिसको जैसे जैसे डाउट है बेटा अपने डाउट्स लेते जाओ, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। अपना 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। बार बार बोल रहा हूँ मैं ये बात, मैं बहुत आराम आराम से करवा रहा हूँ। तो बेटा इसकी अपनी प्रैक्टिस जो है रेगुलर रखो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। समझ आइए बेटा यहाँ तक कहानी? आज के लिए बेटा आपका सिर्फ इतना ही है, ठीक है? इसके बाद हम अपना आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।